कक्षा 8 की जो प्रश्नावली है 3.3 उसका ये क्वेश्चन है तीसरा, थर्ड क्वेश्चन है। उन्होंने कहा क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, उन्होंने कहा कि क्या कोई एक ABCD जैसे ABCD ये एक आपका एक चतुर्भुज है, क्या ये समांतर चतुर्भुज यानी कि एक पैरेललोग्राम हो सकता है क्या, ये क्वाड्रिलेटरल आपका ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो ABCD आपका ये जो चतुर्भुज है यानी क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये एक तरीके का समांतर चतुर्भुज हो सकता है यानी पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? किन किन कंडीशनों में उन्होंने कहा है? अगर पहले नंबर पे उन्होंने ये कहा कि D और B को जोड़ने पर 180 आ जाए, कितना आ जाए? 180 आ जाए, यानी D और B इन दोनों को जोड़ने पर अगर 180 आ जाता है तो क्या ये आपका एक तरीके का समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम होगा? देखिए छात्रों, मैंने चित्र इस तरीके से बनाया है, इसका चित्र आप दूसरे तरीके से ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जिसमें यहाँ पर A, B, C और D। अब यहाँ पर देखो, देखने में लग रहा है ये 90 है, ये 90 है, दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी तो यहाँ पर देखिए D और B दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा, 90 दोनों को जोड़ने पर कितना होगा? 180। कहना सर ठीक है, तो आमने सामने की ये जो कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज के वो बराबर होते हैं, तो 90 ये हो गया, 90 ये हो जाएगा। तो यानी कि वो इस विशेषता को बिल्कुल बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, क्योंकि वो वाला जो आपका जो चतुर्भुज है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा कि आपका वो समांतर चतुर्भुज हो जाए, ठीक है। चलिए, क्योंकि वो वर्ग भी बन सकता है। फिर दूसरे नंबर पे दूसरी कंडीशन उन्होंने कहा है कि AB और DC बराबर हों 8 सेंटीमीटर के, यानी जो AB है ये 8 सेंटीमीटर हो और जो DC है वो 8 सेंटीमीटर हो, यानी ये दोनों के दोनों आपके क्या हों? बराबर हों। चलो कहना सर ये तो बराबर हो गए। और AD बराबर, यानी जो AD है, चलो इसको देखो हम आपको यहाँ पर बना के बता देते हैं। देखो जैसे अगर इस तरीके का आपका ये है, क्योंकि इसमें 4 अलग अलग कंडीशन है, चारों अलग अलग कंडीशनों को मैं बता देता हूँ। A, B, C, D। उन्होंने बोला है कि जो AB है और जो DC है वो दोनों ही 8-8 सेंटीमीटर की हैं, दोनों ही 8-8 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। और साथ में जो AD है ये वाली 4 सेंटीमीटर है, और जो आपकी BC है ये BC वो 4.4 सेंटीमीटर है। तो देखिए आपके समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो ये तो बराबर है आमने सामने की, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर देखो साफ लिखा हुआ है नहीं, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है। इस वजह से आपका ये वाला जो इस तरीके का ABCD वाला जो आपका चतुर्भुज बनेगा वो आपका समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है, पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है, ठीक। अब आपके थर्ड वाले पार्ट में उन्होंने ये कहा है कि अगर एंगल A 70 हो जाए, चलो इसी तरीके से फिर इसको बना देते हैं। हमने यहाँ पर A, B, C, D माना, इस एंगल A को हमने 70 मान लिया। अगर ये आपका 70 है और C वाला आपका कितना है? 65 है, तो आमने सामने के बराबर होने चाहिए थे हमारे, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज तभी हो सकता है। तो यहाँ पर ये आपका ये जो कोण है वो आपस में बराबर नहीं है, यानी ये वाला आपका समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, क्योंकि सम्मुख कोण इसमें आपके जो है बराबर नहीं है छात्रों।